देखो स्टोरी लाइन होती है एक, है ना। आपके माइंड में कुछ बात आई कि भाई यार मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, या मुझे कोई टीवी सीरीज बनानी है, या मुझे कोई छोटा डिजिटल प्रोग्राम बनाना है, या मुझे कोई फिल्म बनानी है। उसकी पहले आपके माइंड में आएगा, हाँ यार मैं तो बच्चों पे बनाऊंगा, नहीं नहीं यार बड़ों की बनाऊंगा। ओके चलो बड़ों की है, बच्चों वाली कौन सी है या बड़ों वाली कौन सी है, वो एक कंसेप्ट आप डिसाइड करोगे ना। एक वन लाइनर जो होता है, वन लाइनर में थोड़ी सी स्टोरी लाइन आ जाती है, एक लाइन मतलब हाँ सोचा भाई इसके ऊपर बनेगा, फिर वो कंसेप्ट में डेवलप होती है। फिर वो पूरा कंसेप्ट जो है सिनॉप्सिस जिसको बोलते हैं, वो सिनॉप्सिस बनते हैं जिसमें डिटेल आ जाती है ना। उस तरह से प्रोजेक्ट डेवलप किया जाता है। तो वन लाइनर से, कंसेप्ट से, फिर सिनॉप्सिस, और सिनॉप्सिस से फिर पूरी स्टोरी, स्टोरी के बाद फिर उसके अंदर क्या क्या स्क्रीन प्ले ऐड होता है, डायलॉग्स लिखे जाते हैं। अभी क्या आप जानते हो कि ये जरूरी नहीं है कि जो स्टोरी लिखता है या कंसेप्ट लिखता है वही आगे डायलॉग या स्क्रीन पे भी लिखे। तो स्क्रीन प्ले डेवलपर दूसरा हो सकता है, डायलॉग राइटर है वो दूसरा हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, और एक ही आदमी भी वो काम कर सकता है। तो मोस्टली छोटे नॉर्मल प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें एक ही बंदा वो पूरा लिख के, स्टोरी लिख के, डायलॉग्स भी लिख दिया, स्क्रीन प्ले भी लिख दिया, या जिसने पूरा लिखा है वो भी लिख रहा है और दूसरा भी लिख रहा है। कोई स्पेशलाइज्ड है, कोई गाना लिखने वाला है तो लिरिसिस्ट है, उसने गाने लिख दिए। तो इस तरह से एक टीम जो होती है वो बन के पूरा का पूरा इसको लिखती है, जो बड़े प्रोजेक्ट में जनरली ये होता है। नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में एक ही बंदा भी लिख देता है पूरा। और जिस तरह टीवी सीरियल्स होते हैं, तो टीवी सीरियल्स में क्या होता है, 20-20 एपिसोड जो है महीने के निकालने पड़ेंगे आपको। तो एक मेन जो राइटर होता है उसकी एक टीम होती है, तो उसमें 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग जो भी है वो फटाफट अपनी स्टोरीज वगैरह लिखते हैं कंसेप्ट के हिसाब से कि आगे ये हुआ, आगे ये हुआ, और उसको फिर अप्रूव करके चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है। वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारे इस चैनल में, और होगा तो मैं बीच में किसी ना किसी को ला के उसका इंटरव्यू भी करूंगा और आपको सब चीज़ें बताऊंगा। और जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, अराउंड 12 मूवीज़ बनाई है मैंने, 300-400 एपिसोड्स मेरे किए हुए हैं चैनल्स के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दैट डिजिटल कंटेंट है मेरे पास, कुछ 500-600 वीडियोस है। वो हर चीज़ हम लोग करते रहते हैं। तो इन हाउस में उनको बनाने में कैसी दिक्कतें आती हैं, क्या आता है, वो सब उनके कंसेप्ट कैसे होते हैं, किस तरह से सोचना होता है, स्लैपस्टिक्स बनाओगे या नॉर्मल आप स्टोरी वाली बनाओगे, कॉमेडी बनाओगे, क्या चीज़ करोगे, वो सब कंसेप्ट वाइज डिसाइड होता है। और उसी के हिसाब से बजट्स होते हैं, उसी के हिसाब से आर्टिस्ट होते हैं। अब मैं एक दूसरी चीज़ सुनाता हूँ आपको। मेरी कंपनी का नाम है एस्ट्यूड मीडिया विजन, लेकिन उसमें एक ब्रांड चलाया है हमने, पंखू किड्स, क्योंकि मेरे पास एनिमेशन का भी काफ़ी कंटेंट है। इन हाउस प्रोडक्शन हाउस है मेरा, तो उसमें कुछ एनिमेशन के भी छोटे छोटे काफ़ी कुछ बच्चों की सीरीज, बच्चों की चीज़ें काफ़ी कुछ बनाई हुई हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कोई बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर हो जाता है आपके एनिमेशन में, उसमें क्या करते हैं हम लोग कि उसमें मर्चेंडाइज में आप जा सकते हो, मर्चेंडाइज से आप कमा सकते हो। क्योंकि जब आपकी चीज़ पॉपुलर हो गई तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ, जैसे हम लोगों ने अपने ब्रांड के हिसाब से टी शर्ट्स निकाली हैं, स्कूल बैग्स निकाले हैं, कॉमिक्स हैं, 3D बुक्स हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें साथ में किया, तो वो भी एक कंसेप्ट आ जाता है। तो वो आपको करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप किसी को लाइसेंस दे सकते हो, जिसको लाइसेंसिंग इंडस्ट्री में जाके वैसा भी कर सकते हो। वो सब चीज़ें हम शेयर करेंगे हमारे इसी चैनल पे। आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि हम सब डिस्कशन करें, सारे के सारे आपको कंसेप्ट क्लियर करें।